Hello guys, welcome back to all of you on my channel The Teachers Adda 07। गाइस आज की जो हमारी वीडियो है वो है साइकोलॉजी की, जो कि मुझे इंस्टाग्राम पर कितने सारे लोगों के मैसेज आए हुए हैं कि प्लीज़ इसकी साइकोलॉजी की चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लासेस कराइए और क्लासेस कराइए। तो अभी मैं आपको बता दूं कि जो हमारा चैनल अभी न्यूली स्टार्टेड है, लेकिन आपके एग्ज़ाम से पहले हम आपकी सभी क्लास, चाहे वो आपकी साइकोलॉजी की हो रही है, चाहे वो एनसीईआरटी ईवीएस हो रहा है या ईवीएस के अलग से कंसेप्ट्स जो हैं, या ये आपकी हिंदी की, मतलब जितने भी सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किए हुए हैं आपके एग्ज़ाम से पहले, सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिक्स हम यहीं पे आपके कवर कराएँगे। तो इस बात को लेकर आप टेंशन में ना आएँ कि आपका कोई टॉपिक छूट जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे के बारे में। ठीक है, जीन पियाजे का साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इनके बिना आपकी साइकोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हैं तो अधूरी मानी जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है जीन पियाजे का। ठीक है, तो जीन पियाजे का जो आपका टॉपिक है वो बहुत लेंदी भी होता है, तो इसे हम थोड़ा पार्ट्स में कवर करेंगे। आज की जो वीडियो पार्ट 1 है और लगभग 2-3 पार्ट आपके हो जाएंगे जीन पियाजे में ही। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे जल्दीबाजी में ना ऐसे खत्म करते हुए बिल्कुल ध्यान से पढ़ने वाले हैं हम। तो जीन पियाजे के सभी सिद्धांतों का व्याख्यापूर्ण अध्ययन करेंगे आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल द टीचर्स अड्डा 07। ठीक है, आज की जो आपकी क्लास है उसमें सबसे स्पेशल बात क्या है, आपकी आज की क्लास हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होने वाली है। क्योंकि मुझे कितने सारे लोगों के कमेंट्स आए हुए हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज भी आए हुए हैं कि मैम प्लीज़ आप इंग्लिश में भी क्लास किया कीजिए, इंग्लिश में भी पढ़ाया कीजिए। तो आज एक छोटी-सी कोशिश हमने की है इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी समझाने की। उन्हें हम थोड़ा अलग से इंग्लिश में सारे टर्म्स बताएँ, सब कुछ समझाएँ इंग्लिश में भी। तो देखते हैं आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सबसे पहले देखते हैं संज्ञानात्मक विकास क्या है? संज्ञानात्मक विकास तंत्रिका विज्ञान तथा मनोविज्ञान का एक अध्ययन क्षेत्र है, जिसमें बालक द्वारा सूचना प्रसंस्करण, भाषा सीखने तथा मस्तिष्क के विकास अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के बारे में सबसे पहले आपको एक बात बताती हूँ। ये जो है आपका, ये जन्म के बाद शुरू होता है। ठीक है, जैसे कि आपका शारीरिक विकास है वो आपका गर्भ से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये आपका क्या है, जन्म के बाद स्टार्ट होगा। ठीक है, और तो अभी इसमें क्या है, तंत्रिका विज्ञान तथा मनोविज्ञान का एक अध्ययन क्षेत्र है। ठीक है, बच्चे द्वारा सूचना प्रसंस्करण, इंफॉर्मेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, बच्चे को कोई इंफॉर्मेशन मिली छोटी सी छोटी, उसने उसमें और जानकारी जोड़ी और अपनी इंफॉर्मेशन को और इंक्रीज किया। ठीक है, भाषा सीखना, ये सब आपका क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं एक बार इसी को। तो द cognitive development is a field of study in neuroscience and psychology, focusing on child development in terms of information process, conceptual resources, perceptual skills, language, learning, and other aspects of the development adult brain and cognitive। ठीक है, तो ये उनके लिए है जिन्हें हिंदी में जो डेफिनेशन वो समझ में नहीं आती है, तो आप इंग्लिश में भी एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पूरा ही हम पढ़ने वाले हैं। क्या है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसमें पियाजे का है। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं पियाजे ने क्या बताया इसके बारे में। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये है जीन पियाजे। जीन पियाजे जो थे स्विट्जरलैंड के प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, जीन पियाजे कौन थे, स्विट्जरलैंड के प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने क्या है, अपनी अवधारणा संज्ञानात्मक विकास पर दी। इन्होंने सबसे ज्यादा संज्ञानात्मक विकास के बारे में ही बताया है। और अगर आपसे कभी कहीं पूछने लगे कि पियाजे का जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 9 अगस्त। ठीक है, 9 अगस्त 1896। 9 अगस्त 1896। हाँ ठीक है, 1896 में इनका जन्म हुआ था, और जन्म भी इनका कहाँ पर हुआ था, स्विट्जरलैंड में ही हुआ था। ठीक है, तो पढ़ते हैं आगे। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के बारे में अपनी अवधारणाएं दी। तो इनके अनुसार क्या है, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ठीक है, पियाजे ने माना है कि बच्चे क्या ज्ञान का निर्माण
स्वयं करते हैं। उन्हें मतलब कि जो ज्ञान वो मतलब जो सूचना या जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी जानकारी वो मिल रही है वो खुद से ही डेवलप्ड कर रहे हैं। ज्ञान के निर्माता बताया उन्होंने। उन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट भी कहा है। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं वर्ड ये इनके अनुसार। चिल्ड्रन as active builders of knowledge and little scientists who construct their own theories of the world। ठीक है, प्याजे ने क्या कहा है कि बच्चे ज्ञान के निर्माता होते हैं और स्वयं से ज्ञान का निर्माण करते हैं। उन्होंने बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट भी कहा है। ठीक है, प्याजे जो है फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी के नाम से भी हम प्याजे को जानते हैं। और ये एक चिकित्सा मनोवैज्ञानिक थे जो बाल विकास पर किए गए अपने कार्यों के कारण प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि आपके फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कौन है, तो आपको लगाना है जीन पियाजे। ठीक है, अब पियाजे का जो सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी जो इन्होंने दी है उस थ्योरी को पढ़ते हैं हम। वो थ्योरी क्या है? ठीक है, पियाजे को फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टोमोलॉजिस्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं जननिक ज्ञान मीमांसा भी कहते हैं। तो एपिस्टोमोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ नॉलेज। जो ज्ञान का अध्ययन करते हैं उन्हें बोलते हैं हम एपिस्टोमोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ज्ञान का अध्ययन करने वाले हैं ये। और इन्होंने बच्चों को भी क्या कहा है कि ज्ञान का निर्माता होता है, बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है, अब इन्होंने एक सिचुएशन दी हुई है संज्ञानात्मक विकास के बारे में, जो कि है हमारी डिसइक्विलिब्रियम टू इक्विलिब्रियम, यानी असंतुलन से संतुलन। ठीक है, अब कोई छोटा सा बच्चा है, उसे किसी चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। तो बच्चे को उस चीज के बच्चे का दिमाग उस समय किस चीज में है? असंतुलन में है। ठीक है, यानी कंफ्यूजन में है, बच्चे को कोई चीज अभी क्लियर नहीं है। तो असंतुलन से संतुलन तक जाना, या इसको हम बोल रहे हैं इक्विलिब्रेशन प्रोसेस, साम्यावस्था बोलते हैं। ठीक है, इसमें असंतुलन की स्थिति में बच्चा क्या होता है? कंफ्यूज्ड होता है, बहुत ज्यादा उसे चीजें समझ में नहीं आती। और आफ्टर इक्विलिब्रियम प्रोसेस बच्चा आ जाता है हमारा इक्विलिब्रियम में, यानी कि संतुलन अवस्था में, जहां बच्चे का कंफ्यूजन दूर होता है। अब ये कंफ्यूजन कैसे दूर हो रहा है? किसी रिसोर्स की से हेल्प से हो रहा है, या बच्चा खुद ही अपने मतलब कि अपने आप से ये आ रहा है इक्विलिब्रियम में? वो हो सकता है कि किस तरीके से है। ठीक है, अब जो इक्विलिब्रियम है वो हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन। और जो एडेप्टेशन है आपका वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, यानी कि हिंदी में बोल रहे हैं हम आत्मस्थीकरण और समायोजन। ठीक है, ये जो है आपका एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन करता है आपको। तो आज इस चीज़ को हम बिल्कुल क्लियर करते हैं, जिससे कि अभी आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, ये जो है आत्मसातीकरण और समायोजन, ये दोनों आपका बेस्ड है स्कीमा पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्कीमा क्या होता है। तो स्कीमा होता है दिमाग में ज्ञान की जो मानसिक संरचना हमारे होती है, जो हमें इंफॉर्मेशन है, जो हमें जानकारी है, जो हमारा ज्ञान है, जो इसकी जो मानसिक संरचना होती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्कीमा बोलते हैं। ठीक है, अब स्कीमा को ही लेकर ये दोनों टर्म्स आपकी हैं। सबसे पहले है एजिमुलेशन यानी आत्मसतीकरण। ये होता है आपका पहले हम देखते हैं एकोमोडेशन क्या होता है। एकोमोडेशन होता है आपका नया स्कीमा बनाना। स्कीमा क्या होता है? आपका ज्ञान की संरचना। तो यानी कि किसी नए ज्ञान की संरचना करना, या दो तरीके से कह सकते हैं, या तो हम कर रहे हैं नया स्कीमा बना रहे हैं, या जो हमारा पुराना स्कीमा यानी जो हमारा पुराना ज्ञान है उसी को ठीक करना। ठीक है, तो एकोमोडेशन समायोजन आप समझ गए होंगे। सबसे पहले स्कीमा क्या होता है? आपके ज्ञान की संरचना, आपके ज्ञान की जो मानसिक संरचना होती है। देन एकोमोडेशन क्या है? एकोमोडेशन है आपका या तो आपको कोई नया स्कीमा बना रहे हैं, या आपको जो पुराना स्कीमा है उसे आप ठीक कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा है एजिमुलेशन आत्मसतीकरण। ये होता है आपका पुराने बने स्कीमा में नई जानकारी जोड़ना। ठीक है, यानी आप बच्चे को थोड़ी जानकारी पहले है और उसने उसमें अपने स्कीमा में नई जानकारी जोड़ दी है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, जैसे कि अभी कोई छोटा बच्चा है, वो हिंदी पढ़ना सीखता है।
तो जब वो हिंदी में सबसे पहले स्वर पढ़ना सीख रहा है तो स्वर में उसने पढ़े अपने ए आ ई उ पढ़ा उसने उसमें, ठीक है। तो उसे बताया गया कि ये है आपका उ, या जैसे हिंदी में बताते हैं कि यह आपका छोटा उ, या ऐसे बताया बच्चे को। तो बच्चे ने ये क्या हुआ, अपना जो स्कीमा है बना लिया, अपना नया स्कीमा बनाया है कि कोई ये उ है। फिर नेक्स्ट बच्चे को अब आप पढ़ाने लगे हो मैथ्स। मैथ्स पढ़ते हुए बच्चे को जब आप 1 2 पढ़ा रहे हो तो 1 2 और देन आपने बताया 3, तो बच्चे के दिमाग में इस 3 की क्या स्कीमा बनी हुई है कि ये हमारा छोटा ऊ है, ठीक है। तो बच्चे को लगा कि नहीं ये 3 नहीं है, ये तो हमारा छोटा ऊ है। तो जो बच्चे के दिमाग में पुराना स्कीमा है वो है छोटा ऊ, और जो नया स्कीमा उसे बनाना है वो है 3, कि बच्चे को ये देखना है कि ये छोटा ऊ है और अगर हम इसे ऐसे लिख रहे हैं तो ये हमारा 3 होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका कंफ्यूजन, या बच्चा इस किस अवस्था में है, डिसइक्विलिब्रियम में है, कि यही आपका ऊ है और यही आपका 3 है। फिर हम इक्विलिब्रियम प्रोसेस करते हैं जिससे कि बच्चा किस में आता है, इक्विलिब्रियम में, यानी कि बच्चे का हम कंफ्यूजन दूर करेंगे कि हम बताएंगे कि अगर हम हिंदी में इसे ऐसे लिख रहे हैं तो ये हमारा छोटा ऊ है, और अगर हम इसे मैथ्स में लिख रहे हैं तो ये हमारा 3 होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एकोमोडेशन, कि बच्चे ने जो है अपना पुराना स्कीमा ठीक किया और नया स्कीमा भी उसमें जोड़ा, ठीक है। पुराना स्कीमा उसके पास छोटा ऊ था और नया स्कीमा उसने उसमें 3 जोड़ दिया, ठीक है। अब चलते हैं, ये दोनों आपके टर्म्स आपकी हो गई होंगी क्लियर। देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो जो इसे हम हिंदी में बोलते हैं व्यवस्थीकरण या संगठन। तो ऑर्गेनाइजेशन होता है आपका एडजस्टमेंट ऑफ स्कीमा, ठीक है। स्कीमा का एडजस्टमेंट करना या अरेंजमेंट करना, ठीक है, ये होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आपकी ये सभी टर्म आज क्लियर हो चुकी होंगी, क्या आपका एसिमिलेशन है, क्या एकोमोडेशन है और क्या ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट यही प्रोसेस है आपका। आप सबसे पहले क्या है, आत्मसतीकरण, ठीक है, कि आपने पुराने बने स्कीमा में कोई नई जानकारी जोड़ दी, फिर आप आ गए संतुलन में। देन फिर से आपकी कोई नई सिचुएशन क्रिएट हुई, फिर से आप असंतुलन में। देन आपको फिर क्या नीड होती है, समायोजन की। देन आप फिर से समायोजन करते हैं, समावेशन करते हैं चीजों को। तो ये प्रोसेस आपका इस तरीके से चलता रहता है। देन उसके बाद फिर आत्मसतीकरण, ठीक है। इंग्लिश में भी यही आपका प्रोसेस है, एसिमिलेशन में, देन फिर आप इक्विलिब्रियम में है, फिर न्यू सिचुएशन क्रिएट हुई, देन आप डिसइक्विलिब्रियम में पहुंचे, फिर आपने उसका समायोजन किया। देन ये प्रोसेस आपका ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, पियाजे के अनुसार विकास का ग्राफ क्या है, ठीक है। तो पियाजे ने क्या माना है कि जो आपका विकास है वो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, इन्होंने इसको स्टेजेस में माना है कि ये स्टेजेस में होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया हुआ भी है, देखिए किस तरीके से आया क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट द डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजेस डेवलपमेंट थ्योरी। पियाजे के इस विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है, ठीक है। तो ये जो हमारा ग्राफ होता है ये होता है हमारा डेवलपमेंट यानी कि विकास और एज के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपको राइट दिख रहा होगा, क्योंकि पियाजे ने बताया है कि एजेस में होता है डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। आज हमने ये पियाजे का जो इम्पोर्टेंट थ्योरी थी उसकी स्टार्टिंग की है, और सभी मेन चीज आज हमने पढ़ी हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे विकास की अवस्थाएं जो कि पियाजे ने बताई हैं। उसके बाद कुछ और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे पियाजे के। तो आपकी लगभग 3 वीडियो होने वाली हैं पियाजे से ही। उम्मीद है जितना पढ़ा है आपको सभी समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड एक और आपको बता दें कि हमारे इंस्टाग्राम पर अप्रॉक्स 3.5 के सब्सक्राइबर या फॉलोवर्स हो चुके हैं। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने हमें फॉलो किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। तब तक के लिए आप पढ़िए अच्छे से।